क्या आप अक्सर गूगल पर बीमारियों के लक्षण ढूंढते रहते हैं? क्या किसी बीमारी के बारे में पढ़कर सुनकर कुछ दिनों के बाद आपको लगने लगता है कि वह बीमारी आप में भी है? क्या आप बीमारियों को लेकर डॉक्टर के पास कई चक्कर लगाते रहते हैं? क्या आपको किसी डॉक्टर पर विश्वास ही नहीं होता है? क्या आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी है जिसका डायग्नोज नहीं हो पा रहा है? क्या आप अपने दोस्तों से या अपने काम करने के स्थान पर लोगों से अपनी बीमारियों के बारे में बात करते रहते हैं? क्या आप बहुत सारे मेडिकल टेस्ट करवाते रहते हैं? अगर हां, तो फिर आपको हाइपोकॉन्ड्रिया नामक एक मानसिक रोग है। आजकल इसे हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्रपुरी 35 वर्ष से ज़्यादा समय से मनोविज्ञान के क्षेत्र में और मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी हो सके, ताकि वो अपने आप को ठीक कर सकें। हाइपोकॉन्ड्रिया एक मानसिक रोग है और इसे आजकल हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके आसपास या आपकी जानकारी में किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए या बीमारी के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और कुछ ही दिनों में आपको भी यह महसूस होने लग जाए कि यह बीमारी आप में है और उस बीमारी से संबंधित लक्षण भी आपको अपने शरीर में दिखाई देने लग जाएं और आप बार बार उसे लेकर बेहद ज़्यादा चिंतित रहने लगे और डॉक्टरों के चक्कर काटने लगे, और ऐसा अगर लगातार 5-6 महीने तक होता रहता है तो समझ लीजिएगा कि आपको हाइपोकॉन्ड्रिया हो चुका है। कुछ लोगों में लगातार एक ही बीमारी का वहम होता रहता है, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों में ये बीमारियां बदल बदल के आती रहती हैं। जिस भी बीमारी के बारे में वह किसी समाचार पत्र में या गूगल में पढ़ लेता है, कुछ ही दिनों में अंदर ही उस बीमारी से संबंधित लक्षण उसे अपने अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। अगर आपको लगातार किसी बीमारी का वहम हो रहा है, अपने मन में पाल कर बैठे हुए हैं और दिन का काफ़ी समय उसी पर आप सर्च करते रहते हैं, गूगल करते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, लक्षण ढूंढते रहते हैं और किसी ना किसी बहाने से लोगों से उस बीमारी के बारे में बात करते रहते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपको हाइपोकॉन्ड्रिया है। अगर आपको इस बीमारी का वहम, किसी भी बीमारी का वहम थोड़े समय के लिए होता है, तो याद रखिएगा यह बीमारी नहीं है। यह साधारणतः किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, लेकिन अगर कोई लंबे समय तक इसे पकड़कर बैठा रहता है तो फिर समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी हाइपोकॉन्ड्रिकल है, यानी कि उसे बीमारियों का वहम करने की आदत है। लेकिन अगर ये बीमारी, अगर ये वहम 5-6 महीने से ज़्यादा समय तक चलता है तो तब समझ लीजिएगा कि यह हाइपोकॉन्ड्रिया है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है। क्या हाइपोकॉन्ड्रिया ओसीडी का ही एक रूप है? बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और आम लोग इस बात को लेकर अक्सर उलझ जाते हैं कि क्या हाइपोकॉन्ड्रिया ओसीडी का ही एक रूप है? जी नहीं, हाइपोकॉन्ड्रिया ओसीडी दोनों अलग अलग बीमारियां हैं और ओसीडी के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एरिया में ये बिल्कुल नहीं आती है। दोनों में कुछ समानताएं अवश्य हैं, किंतु डिफरेंशियल डायग्नोसिस की दृष्टि से देखा जाए तो हाइपोकॉन्ड्रिया जीएडी यानी कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के ज़्यादा करीब है और ये ओसीडी के इतने करीब नहीं है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि कई बार जो दवाइयाँ ओसीडी को ठीक करने के लिए काम करती हैं, आमतौर से वही दवाइयाँ हाइपोकॉन्ड्रिया को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसलिए कई लोगों के मन में यह विचार आ जाता है कि हाइपोकॉन्ड्रिया और ओसीडी एक जैसे ही हैं। मानसिक रोगों का मुख्य ग्रंथ DSM-5 के अनुसार हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी को अब 2 डायग्नोस्टिकल एंटिटी के रूप में बांट दिया गया है: सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर SSD और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि IAD। दोनों में ही सेहत संबंधी चिंता रहती है, लेकिन सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर में मुख्य रूप से शारीरिक लक्षणों की बात हो रही होती है और IAD में बीमारियों की चिंता की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हाइपोकॉन्ड्रिया यानी कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करने की जो आदत है उसे छोड़ना होगा। हम अपने वहमों की बीमारियों को गूगल पे ढूंढते रहते हैं तो वही जानकारियां घूम फिरकर हमारे सामने आती रहती हैं। इसलिए आज से आपने अपनी बीमारियों के बारे में गूगल पे सर्च करना बिल्कुल बंद कर देना है। दूसरा बड़ा परिवर्तन जो आपने इस इलाज में करना है वह अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है।
आज से फैसला कर लीजिएगा कि आपने अपने बीमारियों के बारे में लोगों से बातें नहीं करनी है और अपने काम से काम रखना है, अपने काम पे फोकस रखना है। अपने इन बीमारियों के बारे में जानने की आपने कम से कम कोशिश करनी है। तीसरी बात जो आपको इस बीमारी को ठीक करने के लिए समझनी है वह यह है कि एक बार आपको पता चल जाए कि आपको कोई बीमारी नहीं है बल्कि आपको बीमारियों का वहम होता है और आपको हाइपोकॉन्ड्रिया है, तो उसके बाद आपको कोई भी लक्षण शरीर में पैदा होता दिखाई दे तो आप उसके बारे में ज़्यादा संजीदा ना हो, बल्कि ये सोचिएगा कि यह हाइपोकॉन्ड्रिया के कारण हो रहा है। इससे आपको चिंता कम होगी और आप उस वहम से बहुत जल्दी से निकल जाएंगे। हाइपोकॉन्ड्रिया के इलाज की चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीमारी का सबसे बढ़िया इलाज सीबीडी के माध्यम से किया जाता है। सीबीडी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस थेरेपी के अंदर हम सोचने का नजरिया बदलते हैं। चूंकि इसे करने के लिए एक एक्सपर्ट मनोवैज्ञानिक की जरूरत होती है। हो सकता है कि आपके घर के आसपास ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक उपलब्ध ना हो, इसलिए मैं आपको सीबीडी का एक छोटा रूप बता रहा हूं जिसे आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। आपने अपनी एक नोटबुक तैयार करनी है और हर रोज पेज को 2 हिस्सों में बांट लेना है। हर रोज आपने अपनी बीमारियों से संबंधित वहमों को पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और शाम को उस पेज के राइट हैंड साइड पर आपने हर वो बात जो आपके मन में सुबह आई है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिखना है। हाइपोकॉन्ड्रिया के इलाज में 5वीं बात जो आपको समझनी है वह यह है कि हाइपोकॉन्ड्रिया उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग थोड़े उदास या डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं। इसलिए आपने अपने मनोवैज्ञानिक से यह चेकअप जरूर करवा लेना है कि कहीं आपको डिप्रेशन या मास्क डिप्रेशन यानी कि छुपा हुआ डिप्रेशन तो नहीं है। अगर आपको डिप्रेशन है या उदासी है तो आप सबसे पहले अपने डिप्रेशन का इलाज करवाइएगा। इन छोटी छोटी वीडियो से आप हाइपोकॉन्ड्रिया यानी कि बीमारियों के वहमों से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।